पहला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, कैरोलस लिनियस और थियोफ्रेटस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, क्या ये सवाल हो चुका था? अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, कैरोलस लिनियस के बारे में बताइए। कैरोलस लिनियस के बारे में बताइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता। ठीक है, सभी जीवधारियों को, संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका जंतु में और दूसरा पादप में। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। आगे सवाल है, दूसरा सवाल, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथेन, एथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन या एथिलीन, क्या लिखा रहेगा? एथिलीन। एसिटिलीन या एथिलीन, दोनों का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, निकलती कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन। अब भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, कितना हो जाएगा? 7। इसका परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान 1 हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल, इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कुल कितने ज्ञात तत्व है? 118। जो वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व है 118। 118 में से बताना है आपको कृत्रिम तत्व और प्राकृतिक तत्व। जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, कृत्रिम तत्व कितने हैं, बताइए। प्राकृतिक तत्व कितने हैं और कृत्रिम तत्व कितने हैं? 98। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। और पूरा कितना? 118। कितना बच गया? 30। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है? तो 98। और कृत्रिम तत्व कितने हैं? 20 है। सब मिला कितना हो गया? 118। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने खंड में बांटा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी को कितने खंड में बांटा गया है? खंड मतलब ब्लॉक। खंड मतलब क्या हो गया? ब्लॉक। ठीक है, कितना हो गया? 4। और इसमें कौन कौन ब्लॉक है? S, P, D और F। 4 ब्लॉक है, 4 खंड है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज। मैग्नीशियम या मैग्नीज? मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का संकेत Mg और मैग्नीज का संकेत Mn। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 12 और मैग्नीशियम का 12 और मैग्नीज का 25। मैग्नीज का 25। जिंक का संकेत Zn, एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा। एल्युमिनियम का संकेत Al, परमाणु क्रमांक 13 हो जाएगा। तो पर्णहरित में पायल धातु मैग्नीशियम। अब पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पर्णहरित का इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का। शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। शैवाल का।
इसको बोलते हैं एल्गीलॉजी। क्या बोलते हैं? एल्गीलॉजी। एल्गीलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी भी कहते हैं और एल्गीलॉजी कहते हैं। एल्गी मतलब क्या होता है? शैवाल। ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु खोज किसने किया था? इवान विस्की। विषाणु का खोज किसने किया था? इवान विस्की। और जीवाणु का खोज लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में कोई नहीं, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है आलू में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश है। वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है, इसलिए कहते हैं उसे सोया प्रदेश। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? कुनेन ये मलेरिया की दवा है और ये पाया जाता है सिनकोना पौधा से। और यह जो किस भाग से प्राप्त किया जाता है पूछा गया है? तने की छाल से। तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। पौधे नाइट्रोजन का किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। अमोनिया का सूत्र बता दीजिए। NH3। NH3। अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही रिसने लगती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दोनों में ही बताना है। क्या हो जाएगा? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और जब बर्फ का गलनांक घटता है तो दोनों बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है। पूछा भी जाता है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ का जो बड़ा बड़ा चट्टान होती है, उसमें जो बर्फ पिघलती है सो कहाँ से पिघलती है? तल्ली से, नीचे भाग से। ठीक है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। मतलब जो उबलता था 100 डिग्री सेल्सियस से पर, अब उबलने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है। कहाँ पर? ऊंचाई स्थान पर, पहाड़ों पर। इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शब्द है। कौन शब्द है? गुरुत्वाकर्षण। कोई भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकिए, अपने हाथ से ऊपर फेंकिए, वह कहाँ लौटेगा? जमीन पर। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। देखते हैं कि वर्षा के बूंद तो गोलाकार होती है और यह होता है घटना पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। ठीक है। सरफेस टेंशन। और ये पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई, फोर्स बटे लेंथ। ठीक है। और इसका पूछेंगे यूनिट, SI यूनिट। बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। पूछेंगे प्रेशर का, दाब का फार्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल को बोलेंगे न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या राइट बोलेंगे पास्कल। क्या बोलेंगे? पास्कल, क्योंकि दाब का नियम किसने दिया था? पास्कल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है?
कि तेल दीप के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया के कारण। वो क्रिया क्या कहलाता है? केशिकत्व। केशिकत्व, कोशिका उशिका नहीं, केशिकत्व क्रिया कहलाता है। ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी, अगला सवाल है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, ध्यान दीजिएगा इसमें। डॉपलर प्रभाव में ध्वनि से संबंधित है। किस संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। देखते होंगे कभी रेलगाड़ी किनारे गुजरते होंगे तो कभी आपका रेलगाड़ी का आवाज़ कम और कभी ज़्यादा सुनाई देता है। सवाल पूछता है कि डॉपलर प्रभाव संबंध किससे है? तो ध्वनि से है। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या चाहिए? डॉपलर प्रभाव। आर्किमिडीज के बारे में आया है। आर्किमिडीज का नियम जानते हैं, तैरने का नियम। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का सिद्धांत। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अपवर्तन में बताए थे कि मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। बाल्टी में पड़ा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है। और सूर्यास्त के बाद भी और सूर्योदय से पहले भी सूर्य का दिखाई देना, ये सब अपवर्तन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो अस्त होते समय चाहे सूर्योदय होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। अपवर्तन क्या बताएं? अपवर्तन हो गया सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, लाल लाल। पूरा तो दिखाई नहीं देता है लेकिन वह लाल आकृति दिखाई देता है, वो हो गया आपका अपवर्तन। लेकिन डूबते समय सूर्य दिखाई देना लाल, उगते समय सूर्य दिखाई देना लाल, या तो फिर आकाश का रंग दिखाई देना नीला, ये समुद्र का जल दिखाई देना नीला, ये सब क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सा हो जाएगा? आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देना और उगते समय भी सूर्य लाल दिखाई देना। ठीक है यहाँ तक। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि कहीं से टकरा करके वापस आती है तब सुनाई देती है, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। अवशोषक मतलब अपनी ओर खींचना। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मतलब उसको परावर्तित कर देना। सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और काला कपड़ा क्या करते हैं? अवशोषण कर लेता है। इसलिए काला कपड़ा जो पहनता है उसमें ज़्यादा गर्मी उसको लगता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि वाइट कपड़ा पहनिए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब इन क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, नहीं अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है? दाब बराबर फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब अधिक होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कौन सा तरंगे उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। क्या हो जाएगा? गहराई जब बढ़ता है तो द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है।
द्रव का दाब बढ़ जाता है। इसे देखते हैं बांध में बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। नीचे का तलिका क्या जाता है, मोटा बनाया जाता है ताकि वह प्रेशर को सह सके। चलिए आगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होगा, फ्रिज, इसका दरवाजा खोल दिया जाए तो ये नहीं कि वहाँ बोतल को ठंडा कर दे रहा है पानी को, तो आपका कमरे को भी ठंडा कर देगा। क्या कर देगा वह, उसका तापमान बढ़ जाएगा। एक सवाल और पूछता है, पंखा चलने से रूम का टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ जाता है। चाहे रेफ्रिजरेटर पूछे चाहे पंखा बारे में पूछे, दो सवाल पूछता है, दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चुंबक के नष्ट कब होता है, जब उसको गर्म किया जाए चाहे उसको पीटा जाए, ठीक है, तो चुंबक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, छोटा जी का मान क्या होता है, घटता जाता है, घट जाता है। और छोटा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, दूध का घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहता है, कोई नहीं, बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से जा रहे हैं किस ओर, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है डॉपलर प्रभाव। बताएं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है डॉपलर प्रभाव। किससे संबंधित है, ध्वनि से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का नियम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तैरने का नियम। सिद्धांत की खोज किसने किया था, आर्किमिडीज। गैलीलियो, जड़त्व का नियम। टेलीस्कोप का आविष्कार, राइट ब्रदर्स क्या हो जाएगा, वायुयान का आविष्कार, वायुयान का आविष्कार। गति का नियम, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन। सबसे बड़ा फूल होता है रफलेशिया का, सबसे बड़ा फूल किसका होता है, रफलेशिया का, ठीक है। और सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया, ये सबसे छोटा फूल हो जाएगा, सबसे छोटा फूल। तो सबसे छोटा फूल वोल्फिया, चाहे वोल्फिया लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा फूल रफलेशिया। सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रफलेशिया और सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा वोल्फिया। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसके लिए, टीबी के लिए। बीसीजी का टीका किस लगाया जाता है, टीबी के लिए। जन्मते के साथ 24 घंटा के अंदर बच्चों को टीका ये लगाया जाता है। पोलियो, पहले बताइए टीबी किससे होता है, जीवाणु विषाणु, जीवाणु से। पोलियो विषाणु से, पोलियो विषाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ। और चेचक विषाणु से, चेचक भी किस हो जाएगा, विषाणु से हो जाएगा। तो चेचक और पोलियो विषाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का हिंदी परजीवी, परजीवी, परजीवी। और टीबी हो जाएगा ये भी जीवाणु, जिसको बोलते हैं क्षय रोग। टीबी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग। द्रव धातु तत्व कौन सा है, द्रव धातु, धातु के साथ क्या बोलता है, द्रव के रूप में रहता है, तो ये हो जाएगा पारा, ठीक है। द्रव धातु तत्व है पारा। पारा का संकेत Hg, एटॉमिक नंबर 80। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, Br, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 35। चांदी का
AG और ये 47, सोना का AU 79। चलिए आगे। द्रव है आधातु तत्व कौन सा है? सोना, पारा, ब्रोमीन, सोडियम। ये हो जाएगा ब्रोमीन। सोना AU, पारा Hg, सोडियम Na। आप लोग बताना है कि चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम और पोटेशियम। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ECG का। ECG का क्या है लिखा हुआ है? हृदय। और पूछेगा मस्तिष्क में विकार का पता लगाने के लिए EEG। मस्तिष्क का विकार का पता लगाने के लिए EEG और हृदय का विकार का पता लगाने के लिए ECG। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? तो लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी का। है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक? प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। अभी तो बताएं पिछले सवाल में कि तरंगदैर्घ्य कम किसका था? बैंगनी का। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बैंगनी का। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब क्या होगा? बिखराव। ज्यादा बिखराव किसका हो जाएगा? बैंगनी का। और सबसे कम है प्रकीर्णन लाल का। आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है। तो आलू हो जाएगा तना। आलू तना। आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया। चार प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, आलू, प्याज, लहसुन और अदरक। ये सब किस में आता है? तना में। जड़ में आता है मूली, गाजर, शलजम और शकरकंद। नहीं होगा? जिसका नीचेला भाग नुकीला रहता है वो क्या हो जाएगा? इसमें सब जड़ में आ जाएगा। हाँ, चुकंदर भी ठीक, जिसको बोलते हैं बीट बोलते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो सूर्य और पृथ्वी के, पृथ्वी बीच में हो सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य बीच में हो पृथ्वी और चंद्रमा के, इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है? कौन आया बीच में? चंद्रमा बीच में। तीनों एक सिद्ध में आएगा। तीनों क्या आ जाएगा? एक सिद्ध में। जब तीनों एक सिद्ध में आएगा तो सूर्य का कुछ देरी तक ये चंद्रमा क्या कर लेता है? ढक लेता है, और उसी कहते हैं सूर्य ग्रहण। ग्रहण मतलब गायब हो जाना, नहीं दिखाई देना। तो सूर्य नहीं दिखाई देना, सूर्य ग्रहण। कौन बीच में आ गया? चंद्रमा आ गया। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो इसे छाप लीजिएगा। तो एक सिद्ध में आ जाएगा तो एक कहलाएगा सूर्य ग्रहण, तो बीच में आ जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा बीच में हो सूर्य और पृथ्वी के, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यही जब पृथ्वी, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। कुछ वैसा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसा समय आता है कि पृथ्वी बीच में आ जाता है। पृथ्वी क्या आता है? बीच में। अब पृथ्वी जब बीच में आ जाता है किसे किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो कौन सा ग्रहण हो गया? चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जब चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो चमकेगा? नहीं चमकेगा, ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए हो जाएगा चंद्र ग्रहण। 2 ग्रहण याद रखिएगा, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आएगा? चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आएगा? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आ जाएगा। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिंक फॉस्फाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। जिंक फॉस्फाइड क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड।
जिंक फास्फाइड हो जाएगा। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो जिंक फास्फाइड। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पॉलीमराइजन वाले गैस का नाम क्या है? सही बताएं, एथिलीन या तो एसिटिलीन। जो लिखा रहेगा एथिलीन या एसिटिलीन। अमोनिया का सूत्र बता दिए थे, NH3। नाइट्रोजन का संकेत कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। मोटर वाहनों में कौन सा गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। ये लिख रहे हैं हम ऑक्सीजन, ये लिख रहे हैं नाइट्रोजन, और ये लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 गैस लिखे हैं और 3 गैस में बताना है कि सबसे भारी गैस कौन सा है। चलो मनोज, सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बताना अगला सवाल कि वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन। बैठ जाओ। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाए जाते? तो रेडॉन। रेडॉन। अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ये हो जाएगा रेडॉन। वायु में कौन सी गैस, कौन सी नोबेल गैस नहीं पाए जाते? तो रेडॉन। नोबेल गैस को ही कहते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। आप लोग बता देना, हीलियम का संकेत He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, रेडॉन का Rn। ये सभी अक्रिय गैस हो गया। अक्रिय गैस की संख्या है 6 है तो 7, लेकिन 7 अभी नहीं, अभी 6 जानिए। अभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। क्या क्या बच गया? जीनॉन और क्रिप्टॉन। जीनॉन और क्रिप्टॉन। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल, बल मतलब फोर्स बराबर ma, और m हो गया द्रव्यमान मास, और ये हो गया एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का बताना है कि भार का SI यूनिट न्यूटन। बल का भी न्यूटन और भार का भी न्यूटन। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान का kg, द्रव्यमान का kg। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। क्या पूछा है? सदिश राशि। सदिश राशि नहीं पूछा है, सदिश राशि नहीं है। और सदिश राशि कौन नहीं है? विस्थापन है, वेग भी है, बल भी है, कौन नहीं है? आयतन सदिश राशि नहीं है। ये हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि। और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में। और सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन का SI यूनिट मीटर। विस्थापन का SI यूनिट मीटर। दूरी का भी मीटर, विस्थापन का भी मीटर। वेग का मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन, और आयतन का मीटर क्यूब। आयतन क्या होगा? मीटर क्यूब। अब कमरे का आयतन है, चाहे घनाभ का आयतन है, तो क्या होगा? L गुने B गुने H। और L आपका लंबाई, और B मतलब चौड़ाई, और H मतलब ऊंचाई। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। क्या होगा? मीटर क्यों हो जाएगा। वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को CH4। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि है, 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का। और यहाँ पर दर्पण नहीं, क्या होगा? लेंस। क्या हो जाएगा? लेंस। तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर यही पूछता निकट दृष्टि दोष,
अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, साइड मिरर पक्ष दृश्य को देखने के लिए, पक्ष मतलब पीछे का, और हजामत बनाने में अवतल, नाक कान आंख का डॉक्टर उपयोग में लाते हैं अवतल। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 10 के पावर 9 क्या कहलाता है? और 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर 9 क्या कहलाता है? 10 के पावर माइनस 9 क्या कहलाता है? ठीक है, आप लोग लिखिएगा कमेंट में। बहुत लोग लिखे थे सोडियम का, सोडियम का खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ठीक है, उसी तरह से इसको लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बताए थे कार्बन का अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब का है? कार्बन का अपरूप है। और जब कार्बन का अपरूप है तो कार्बन तो होगा, तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें ग्रेफाइट कर लेंगे इसको। परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा होगा? 3 नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था नील्स बोर और रदरफोर्ड, नील्स बोर और रदरफोर्ड। परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन। और ये दिए थे कौन? डॉबनियन में। ठीक है, उसके बाद ये प्रयास इनका असफल रहा। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए और उसका नाम है न्यूलैंड्स। कौन आए? न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स। और इन्होंने दिया अष्टक नियम। कौन नियम दिया? अष्टक नियम दिया। और इसमें कहा गया कि इसमें पहला जो तत्व है, पहला एलिमेंट है, वह इसके आने वाले 8वें एलिमेंट के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होगा? इसका बराबर होगा। तो ये हो गया अष्टक नियम। आगे फिर आए, ये भी इसका प्रयास असफल रहा। फिर आए मैनलिफ। कौन आए? मैनलिफ। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इसको सजाया गया। और इन्होंने बताए कि आप ऊपर से नीचे आइए, चाहे आप बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं जाए, आपका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट रहा जो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए नहीं सजा पाए। ऐसे कारण से ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, बहुत सारी कमियां भी इसमें निकला। और बाद में फिर एक वैज्ञानिक आए, उसका नाम है मोसले। और ये मोसले साहब का अभी आवर्त सारणी चल रहा है। और अभी इसको आवर्त सारणी कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? मैनलिफ को, मैनलिफ को। आधुनिक आवर्त सारणी लिखा रहेगा तो मोसले। आवर्त सारणी का पहला प्रयास डॉबनियन में, और फिर अष्टक नियम न्यूलैंड्स। और इसमें ट्रिक नियम किसने दिया था? डॉबनियन में। ये 4 चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ट्रिक नियम डॉबनियन ने, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने, और आवर्त सारणी का खोज मैनलिफ ने, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसमें क्या क्या मिला रहने कारण होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। सवाल यहाँ पूछा गया है कि जल के अस्थायी कठोरता कारण क्या है? क्या चीज घुले रहने के कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले रहने के कारण। और अस्थायी पूछता है, क्या पूछता है? अस्थायी। तो अस्थायी कठोरता क्या चीज घुले रहने के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण। बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी, अस्थायी कठोरता। और इसमें क्लोराइड और सल्फेट घुले रहेगा तो अस्थायी कठोरता।
सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है अम्ल, और उस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल के सिट्रिक अम्ल। क्योंकि नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका और अचार में, सिरका और अचार में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या जाएगा? HCl। टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। क्या होता है, किसमें पाया जाता है? इमली में। वायु एक क्या है? तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि अगर एक रूप से दूसरे रूप चला गया है, फिर वही रूप में आ जाए, पुनः फिर वही रूप में आ जाए, वास्तविक रूप में आ जाए, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आप ये बताइए 4 ऑप्शन दे करके कि किसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे किताब में मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों माना है। ठीक है, तो इसको भौतिक परिवर्तन लिख सकते हैं, सिर्फ क्या केवल नहीं लिख सकते हैं। दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बना लिए हैं तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। पानी में चीनी का घोलना, पानी में आप चीनी को घोल दीजिए, आप फिर उसको क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, और जब गर्म कर देंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? चीनी बन जाएगा। इसलिए भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घोलना। ठीक है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया किसे कहते हैं? एम्फीबियन, एम्फीबियन बोलते हैं कि जो प्राणी जल में भी रह सके और स्थल में रह सकते हैं, उसे बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयचर बोलते हैं, उभयचर। और इसका एग्जाम्पल आता है मेढक, मेढक। तो एम्फीबिया बहुत तेजी से चलने वाला नावों को कहते हैं? नहीं है। केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को नहीं कहते हैं। केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को नहीं कहते हैं। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को उसे कहते हैं एम्फीबिया, उसे कहते हैं उभयचर। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। देखते होंगे जिसका भी हृदय संबंधी बीमारी हो जाता है, डॉक्टर मना करते हैं कि वसा का चीज नहीं खाना, मतलब तेलीय सामान नहीं खाना है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल, जिसको बोलते हैं ब्लू व्हेल। ठीक है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। पहले बताइए, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? प्रकाश की गति सबसे ज्यादा निर्वात में। प्रकाश की गति धीमी हो जाती है ठोस में। प्रकाश की गति धीमी हो जाती है ठोस में, और तेज होता है निर्वात में। ठीक है। तो बताइए, इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठोस ज्यादा है। वायु क्या ठोस लग रहा है क्या? वायु से ज्यादा आपका आ जाएगा किस में? जल में। और जल से ज्यादा आ जाएगा कांच में। निर्वात से तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है न्यूनतम, कम होगा तो क्या होगा? कांच से। और कांच से अगर इस्पात दे देता, क्या देता है? इस्पात, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस्पात, जो ज्यादा ठोस हो जाएगा। देख लीजिएगा। तो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है निर्वात में और सबसे कम होती है ठोस में। ध्वनि का गति सबसे ज्यादा ठोस में और शून्य है निर्वात में। शून्य हो जाएगा निर्वात में, गमन नहीं कर सकती है। किसी दीपक की बत्ती से, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, कैसे कथ क्रिया के कारण? सवाल हो चुका है। मानव रक्त होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है? मानव रक्त, मानव खून होता है क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7.4।
क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, ये निर्धारण किया जाता है पीएच मान से। किससे किया जाता है? पीएच मान से। अब पीएच मान का खोज या पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। किसने किया था? सोरेनसन। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो यह कहलाएगा अम्लीय। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा ये कहलाएगा क्षारीय। अगर 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। शुद्ध पानी उदासीन होता है, शुद्ध पानी उदासीन होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। यहाँ क्या पूछा गया? मानव रक्त पीएच मान कितना हो जाएगा इसका? 7.4। तो ये हो जाएगा क्षारीय। चलिए इसमें केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। लीवेनहॉक किया था जीवाणु का और जीवित कोशिका। जीवाणु का और जीवित कोशिका। रॉबर्ट हॉक मृत कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन हो गया। वाल्टियर गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्टियर हो गया। केंद्रक हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। लीवेनहॉक जीवाणु और जीवित कोशिका। रॉबर्ट हॉक मृत कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक। वाल्टियर हो जाएगा गुणसूत्र। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है? बताए थे स्थान मतलब परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या किसके बराबर? प्रोटॉन संख्या के बराबर। तो समस्थानिक पूछा गया कि समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं, द्रव्यमान की संख्या समान। अगर द्रव्यमान की संख्या समान हो जाएगा तो समभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समभारिक। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में भार और द्रव्यमान एक ही होता है, लेकिन यही पढ़िएगा फिजिक्स में तो भार अलग हो जाता है, द्रव्यमान अलग हो जाता है। ठीक है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों का रस सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप लोग बताना है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए। CH3COOH। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम बताइए। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथनोइक अम्ल, और यह प्राप्त होता है चींटी के डंक से। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता दीजिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल। याद है? इसे बोलते हैं HCl को बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में होता है 206 हड्डी होती है। तो कितना हो जाएगा? 206। बाल्यावस्था में 208। बाल्यावस्था में 208 और नवजात शिशु में 300। नवजात शिशु में 300। बाद में क्या होती है? धीरे धीरे बहुत सारी हड्डी जुड़ जाती है, और जुड़ जाती है बाद में वयस्क होने पर बचता है 206। तिल्ली को कहते हैं, कल बताए थे, प्लीहा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ये बोलते हैं को कहते हैं WBC का शमशान घाट, रक्त बैंक RBC का शमशान घाट, B और C दोनों। ये क्या है? तिल्ली है। कल बताए थे, क्या बताए थे कि RBC और WBC दो है, WBC और RBC। अब WBC में क्या हो गया? व्हाइट ब्लड, और RBC का जगह रेड ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पर RBC का मृत्यु होता है कहाँ पर? प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। और RBC ये जमा भी होता है प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। ठीक है। और WBC का मृत्यु होता है रक्त में। कहाँ होती है? रक्त में होती है। तो यहाँ पूछा गया प्लीहा को कहा जाता है WBC का शमशान घाट? नहीं, ये कहाँ पर? इसका रक्त है।
रक्त में मृत्यु होती है। रक्त बैंक कहा जाता है, सही है। और इसमें आरबीसी का शमशान घाट सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा? रक्त बैंक भी हो जाएगा और आरबीसी का शमशान घाट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होती है। ये भी बताए थे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन और आरबीसी का 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। ठीक है यहाँ तक? तिल्ली बोलिए तो प्लीहा बोलिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अस्प्लीन। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? पॉल जॉन, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना, वाटसन एंड क्रिक। हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया था हरगोविंद खुराना। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है? प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा, कांच। क्या जाएगा? अरे हीरा ना जाएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा लाल में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल। और सबसे कम बैंगनी। सबसे ज्यादा लाल में, सबसे कम है बैंगनी में। ठीक है। शोल्डर जिसको बोलते हैं टाका। क्या बोलते हैं? टाका। शोल्डर किसका मिशन है? तो याद रखिएगा 100 टीले। क्या ध्यान रखिएगा? 100 टीले। 100 से शोल्डर। ठीक है। टी से टीन। ले से लेड। शीशा। लेड को बोलते हैं शीशा बोलते हैं। और लेड का पीबी। क्या बोलते हैं इसको? पीबी। और टीन को बोलते हैं एसएन। टीन को क्या बोलते हैं? एसएन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टीन और शीशा। 100 टीले। एक है पिताजी। पी से पीतल। ता से तांबा। और जी से जिंक। और जिंक को बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। तो Cu प्लस Zn। ठीक है। एक आता है कांसा। क्या आता है? कांसा किसका? कॉपर और टीन का। तीन चीज ध्यान रखिएगा। पीतल में तांबा और जिंक। ठीक है। कांसा में कॉपर और टीन। इसमें कॉपर और जिंक है, जस्ता है। और इसमें कॉपर और टीन है। 100 टीले में टीन और शीशा है। और एक आता है फटीले। क्या आता है? फटीले। फा से फ्यूज। फा से क्या हो जाएगा? फ्यूज। और टी से टीन। और ले से लेड। ठीक है। जो फ्यूज लगाते हैं ये हो जाएगा टीन और लेड। शीशा और टीन। ठीक है। 4 चीज है। पीतल का हो गया, शोल्डर का हो गया, कांसा का हो गया और फ्यूज का हो गया। ठीक है। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन कौन है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल को कहते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। और इस दोनों मिलकर निर्माण करते हैं लाइकन का। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकन नहीं उगेगा। ठीक है। लाइकन वहाँ दिखाई नहीं देगा। इसलिए पूछता है कि लाइकन प्रदूषक का सूचक है कि अगर ज़्यादा प्रदूषण है तो लाइकन वहाँ पर नहीं उगेगा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी होती है? अरे पीलिया रोग को कहते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। किसके कारण? लीवर मतलब यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत के कारण। यकृत गड़बड़ी के कारण। किडनी को कहते हैं विर्क। चलिए इसमें आगे। धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग होता है जस्ता के कमी के कारण। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका हो जाती है तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। ऑलरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? साग सब्जी का। ऑलरी कल्चर साग सब्जी का। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है।
मृदा का पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, निर्वात में होगा। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 घंटा, 120 दिन हो जाएगा, 120 दिन। लो एस की सबसे उत्तम किस्म का कौन सी है? तो लो एस की सबसे उत्तम किस्म ये हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है हेमेटाइट। किस प्रकार कोयला, किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट, ठीक है। लेकिन सबसे उत्तम किस्म का हो जाएगा मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, ये सब लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन, कल सवाल पढ़े थे कुछ, कल इसका उल्टा पढ़े थे हम लोग। कल क्या पढ़े थे? बर्फ जब पिघलेगा, क्या होता है? बर्फ पिघलेगा। अब बर्फ पिघलेगा तो आयतन पूछा गया था, तो आयतन क्या हो गया था? कम हो गया था, नहीं। और घनत्व क्या हो गया था? बढ़ गया था, घनत्व बढ़ गया था। अब यहाँ पूछ रहा उल्टा, पानी जब जमकर बर्फ बन गया, बर्फ बन गया, तब उसका आयतन क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? क्षय रोग, प्लेग, टाइफाइड, पोलियो। वायरस, वायरस मतलब विषाणु। पोलियो, वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो पोलियो, ठीक है। विषाणु रेखा ने हमें हिप करके पहुंचे छोड़ गई। पो से पोलियो, ए से एड्स, अच्छे से चेचक, ये हो गया विषाणु, विषाणु रेखा। और यहाँ पर छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। छठा, ये छठा से क्षय रोग, टा से टाइफाइड, प्ले मतलब प्लेग हो गया। तो यहाँ पर क्षय रोग और टाइफाइड ये दोनों हो जाएगा, तीनों, क्षय रोग, प्लेग और टाइफाइड ये तीनों हो जाएगा जीवाणु से। अब पोलियो हो जाएगा विषाणु से। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग क्या हो जाएगा? फेफड़ा। निमोनिया सब बच्चों को ज़्यादा हो जाता है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है। और निमोनिया किससे होता है? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। बच्चों लोग को ज़्यादा, उन लोग को ठंडा से बचाया जाता है। चलिए आगे। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बोलेगा सर हम तो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हम तो यही जानते हैं आप केंद्रीय बल, और आप केंद्रीय बल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक होता है अभिकेंद्रीय। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल को कहते हैं आप केंद्रीय, ठीक है। और सेंट्रीपिटल को कहते हैं अभिकेंद्रीय। वो सर याद कैसे रखेंगे? देखो अभिकेंद्रीय होता है कि उसका बल केंद्र की ओर काम करेगा। कहाँ काम करेगा? केंद्र की ओर। और अपकेंद्रीय में होता है कि वह केंद्र से बाहर की ओर काम करेगा, ठीक है। आप बताइए अंदर कब जाएगा? बच्चा लोग अंदर कब जाएगा? जब पीटते हैं तब। तो इसको रखिएगा पीटल, पीट करके अंदर, और ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर। तो एक तो बच जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा अपकेंद्रीय, और सेंट्रीपिटल हो जाएगा अभिकेंद्रीय, हो जाएगा। मौत का कुआं अभिकेंद्रीय, कपड़ा सुखाने का मशीन अपकेंद्रीय, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? आप जानते हैं लेकिन बता नहीं पाइएगा। ए है अनुमस्तिष्क, है प्रमस्तिष्क, दो ही तो है। अब इसमें अगर लिख दिया जाए तो इसको लिखेंगे सेरिब्रम, और इसको लिखेंगे सेरिबेलम। तो क्या बोलिएगा आप? सेरिब्रम, ठीक है। प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम, और अनुमस्तिष्क कहते हैं सेरिबेलम। अब इसको इंग्लिश आता है, अब हिंदी नहीं आता है। दिक्कत यहाँ पर है। परेशानी ये नहीं है कि मतलब आपको हिंदी आता है,
दिक्कत यहाँ पे अब इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है। ये सेरिब्रम परामस्तिष्क कहते हैं, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? परामस्तिष्क। परामस्तिष्क ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों की नसबंदी कहते हैं वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहते हैं वैसेक्टोमी। और रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? बताए थे आप लोग कल, रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं अधिवीर्क। ठीक हो जाएगा, अधिवीर्क हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का। कल बताए थे एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 के पावर 15 मीटर और 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। और ये भी बताए थे कि एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। कैप्सूल, चलिए आगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलोज का, स्टार्च का, स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, ठीक है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में? चावल में। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, विटामिन से नहीं मिलता है, ठीक है। वसा से भी मिलता है, ठीक है। क्या जाएगा इसमें? विटामिन। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर, गाजर विटामिन ए, गाजर विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए होता है, ठीक है। जिसका आँख थोड़ा सा खराब होने लगता है उसको सलाह दी जाती है कि गाजर का जूस पीजिए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी का मुख्य कारण क्या होगा? विटामिन ए। आगे देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, उसे कहते हैं विटामिन सी, विटामिन सी। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? हाँ, पालक के पत्तों में ये होता है आयरन, आयरन। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 होते हैं, मेढक के हृदय में 3 होते हैं, ठीक है। कक्ष मतलब चैम्बर। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर? पहले बताइए, व्हेल किस में आएगा? स्तनपायी में। और स्तनधारी का हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है, ठीक है। मनुष्य का भी हृदय 4 चैम्बर, स्तनधारी जितने भी है 4 चैम्बर उसका हृदय बटा रहता है। लार में कौन सा एंजाइम? लार में टाइलिन। एक और एंजाइम पाया जाता है, 2 एंजाइम पाया जाता है लार में, लाइसोजोम, ठीक है। हाँ, टाइलिन और लाइसोजोम। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80, 120 और 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कल बताए थे, क्या हो जाएगा? किडनी। रक्त का छानने का काम कौन करता है? तो किडनी। किडनी को कहते हैं विर्क, और क्या बोलते हैं? गुर्दा, गुर्दा बोलते हैं। मानव शरीर
में भीतर खून नींद में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ध्यान से समझिएगा। मानव शरीर में भीतर, मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। अगर खून जम जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है। बोलता है नींद में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन, हिपेरिन जमने नहीं देता है। लेकिन जब शरीर के कुछ भाग कट जाता है तो उसका ब्लीडिंग बंद होना चाहिए, रक्त का बहना बंद होना चाहिए, और वो रोकने का काम करता है फाइब्रिनोजन। कौन करता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शरीर के अंदर खून को जमने से रोकने का काम करता है हिपेरिन, और ये जो शरीर का कुछ भाग कट जाता है वो रक्त का बहना बंद करने में सहायता करता है फाइब्रिनोजन। दोनों प्रोटीन है, दोनों क्या है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन हो गया लौह युक्त प्रोटीन और हीम हो गया रंजक, और इसका रंग होता है प्रदान करना लाल।